स्टार्ट। नमस्कार, मेरा नाम है नरेंद्र कौर और मैं आज फिर एक नई कहानी के साथ आई हूँ पीड़ा से प्रेरणा तक की कहानी में। मेरे साथ जुड़े हैं बाल किशोर जी। नमस्कार। उनकी बेटी है संध्या। संध्या को है डाउन सिंड्रोम। और आपका नाम? मधु। मधु। मधु आप इनकी सिस्टर हैं। ओके। तो हम इनसे जानते हैं इन्हीं की ज़बानी कि क्या हुआ था बच्चे को डाउन सिंड्रोम है, कब पता चला और किस तरीके की इनकी मदर नहीं है, इनकी माँ नहीं है, तो कैसे ये लोग पाल रहे हैं, कैसे इतनी डिफ़िकल्टीज़ का सामना कर रहे हैं। तो बाल किशोर जी, आप मुझे बताइए कि ये बच्ची जब पैदा हुई थी तब क्या हुआ था? पैदा जब हुई तो रोई नहीं। तो हमें पता चला कोई प्रॉब्लम है, तो हमने इनकी एडमिट कराया, डॉक्टरों के पास ले गए, तो उन्होंने थोड़ी प्रॉब्लम यही बताई सर, ये प्रॉब्लम है इनकी डाउन सिंड्रोम की। हाँ। जब हॉस्पिटल लेके गए, हर जगह से इलाज करवाया, तो सब जगह दिखाया, कह रहे कि ठीक हो जाएगी, जैसे से ये बड़ी होगी। तो उन्होंने ऑपरेशन तक के लिए भी बोला था, पर फिर उन्होंने बोला कि ये बच्चा नहीं ठीक हो सकता, ये ऐसी ही रहेगी, एज के हिसाब से ठीक होती जाएगी। पर अब तक जब तक देख रहे हैं, एज भी हो गई 17-18 साल, अभी तक बेचारी वैसी है। हम भी खुद कितने परेशान रहते हैं कि कुछ सिखाते हैं, किस तरीके से सिखाए, कुछ करें। कल को हमने शादी वगैरह कुछ करनी है, कैसे करेंगे जब बच्चा ऐसा है। मम्मी थी जब तक देखभाल करती थी, जाना छोड़ना ले जाना, खाना पीना कुछ मांगती नहीं थी, बैठी रहती थी, अपने ख्यालों में खोई रहती थी। हम कहते संध्या कुछ खा ले, कुछ पी ले, तो कुछ नहीं। हमने कल को हम नहीं रहेंगे तो कैसे अपना देखभाल करेगी या कुछ है। और मम्मी सब कुछ है, जब से मम्मी गई है तो जब से तो बहुत परेशानी रहती है, घर में ही रहती है। स्कूल जब भेज देते हैं तो चली जाती है, नहीं होता तो क्या कर सकते हैं। इसकी मम्मी को क्या हो गया? मम्मी को बस ऐसे ही फीवर हो गया था, फीवर से बस अंदरूनी टीबी हो गई थी, टीबी से टाइफाइड बन गया, फिर अंदरूनी वो हो गई, पीलिया हो गया, दिमाग में चढ़ गया। फिर उनको ऐसे से फिर वो उन्होंने वेंटिलेटर पे डाल दिया, वेंटिलेटर पे जाके फिर वो ख़त्म ही हो गई थी। तो ये जो इसको जब बचपन से पता चला आपको, तो स्कूल वगैरह किसी गए कि नहीं गई है कभी? नहीं, मतलब पहले जाती थी, फिर बीच में मम्मी के जाने के बाद फिर हमने छुड़वा दिया था कि कौन भेजेगा। मैं भी जॉब करती हूँ, मैं भी मैरिड हूँ, मैं भी अब उनको छोड़ के बैठी, तो मैं इसी इन परिवार के चक्कर में मैं भी बैठी हूँ कि कौन इनका करने वाला है। मम्मी थी तो करती भी थी, कौन खाना बनाएगा, कौन इन दो सबका ख्याल, छोटे भाई हैं ये करते धरते नहीं है, कौन इसका, उनका तो चलो कोई नहीं, मैं इसका कौन ध्यान रखेगा। तो ये बोलती है कि नहीं? बोलती है, मतलब बहुत कम। क्या बेटा आप कुछ बोलते हो संध्या? हाँ बोलती हो? क्या क्या आता है आपको करना? कुछ करते हो घर में काम? हाँ, मन करता है काम करने का? जी। हाँ। तो कितने साल में ये चल फिर सकती है नॉर्मल? हाँ, चल फिर तो सकती है नॉर्मल। मतलब हमने ना आज तक कभी इसको घर से बाहर नहीं निकलने दिया। एक तो पड़ोस लड़की में है, दुकान है, कभी जैसे हम लोग चले जाते हैं, पर इसको नहीं भेजा। अच्छा। कि कोई ना देख के हंसता है, कोई इसका वो, तो मेरे को ना गुस्सा आता है। जैसे मैं कहता मैं इसको ले चला संध्या कुछ खाने चलते हैं, कुछ कभी नहीं वही घर से बाहर निकली, ना मम्मी के टाइम पे निकली थी, ना अभी तक निकली है। और हम नहीं चाहते कोई इसका मजाक उड़ाए, इसको देख के बोले कि कैसी है क्या है, पर मैं कहती थी कोई बात नहीं, जैसे भी हमारे लिए हमारी बहन है। कितनी बड़ी बात इन्होंने बोली है कि घर से बाहर बच्चा नहीं निकलने दिया, क्योंकि समाज में एक तो सेफ्टी नहीं है, सबसे बड़ी बात। और ऊपर से क्या इन बच्चों का मन नहीं करता बाहर जाके घूमने का, दुनिया देखने का। पर क्या समाज इस चीज़ को एक्सेप्ट ही नहीं करता कि ये बच्चे नॉर्मल बच्चों से कहीं ख़ास होते हैं, क्योंकि इनको स्पेशली भगवान ने बनाया है। तो क्या ये सोसाइटी के लिए मैं एक सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है, क्या वो हंसने के लिए है या मदद करने के लिए? क्योंकि हंसना तो सबको आता है, बट उसके पीछे का दर्द कभी किसी ने देखा है? किसी के घर में जाके किसकी कितनी तकलीफ़ में कोई होगा, उसने पूरी ज़िंदगी लगा दी, उसने पूरी ज़िंदगी अपनी कुर्बान कर दिया ऐसे बच्चे को पालने में। तो क्या समाज में सिर्फ यही है कि देख के हंस लिया और तमाशा बना दिया और साइड से निकल गए? तो जजमेंट करना बंद कीजिए और आगे बढ़कर मदद कीजिए ऐसे लोगों की। फिर उसके बाद फिर कितनी बड़ी हो गई, तो आपने ज़िंदगी भर 17 साल 16 साल से जो कर रहे हो, तो वो वही करते जा रहे हो? कभी कोशिश नहीं की कि इसको कुछ काम करवाएं या कुछ ऐसा? हम कोशिश करते हैं, पर वो इसके दिमाग के ऊपर डिपेंड है कि इसका कितना काम करेगा। कि हम तो कहते हैं कि संध्या ये 10 का सिक्का है, ये कोई तेरे से कुछ मांगे, ये कितने का सिक्का है, हम कहेंगे कि ये 10 का है, कोई तेरे से मांगे 20, तो
100 का नोट उठा के दे देती है। मैं कहा ऐसे कैसे होगा। मैं धीरे धीरे फिर भी सिखाते रहते हैं, कल को कोई मांग ले कुछ उठा के दे दे ये कुछ है, पर मैं कहा नहीं धीरे धीरे हम सब मैं कहा सिखा दें या कुछ है। बस यही है कि घर में सिखाते हैं खाना बना ये है, थोड़ा थोड़ा समझती है, कोई कोई अपने भी दुनिया में रहती है, कभी हंसती रहती है बैठे बैठे, कभी वो होती रहती है, कभी रो भी पड़ती है। अब वो तो यही जाने क्यों रोती है, क्या है इसका रीज़न नहीं बताती, नहीं बताती। अच्छा, अपने में बस खोई ये है रहती है। कि बैठी रहेगी, हम कहेंगे संध्या खा ले कुछ नहीं। हम मम्मी कहती थी कि जब कल को तेरी शादी अगर हमने ऐसे देख के कोई कर दिया तो तू तो बैठी रहेगी, तो भूखी मर जाएगी, ऐसे तेरे को तो मार देंगे भूखी। हम सामने हम तेरी शादी क्या करेंगे, जब तक हम जिंदा है जब तक हम तुझे पालेंगे, बाकी भगवान के भरोसे है जो इस बच्चे का है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब पापा बैठे हैं जब तक हैं, बाकी रब के भरोसे है। बल्कि हमारी ताई तो यूँ कहती थी कि इसको जिंदा होते क्यों नहीं मार दिया, जब ये ऐसा बच्चा था, आज तू जिंदा है, देख रही है, कल को ऊंच नीच है, कल को सारा समाज क्या कहेगा। आज हम जिंदा हैं तो भाई बहनों का कोई पता नहीं, भाभीयों का पता नहीं, कल को आए कौन इसकी देखभाल करेगा, कौन इसको पालेगा, कौन रोटी देगा इसको। बहुत तकलीफदेह है। और आप कुछ करते हैं क्या? आप कुछ? ये भी बहुत सालों से घर पे बैठे पेशेंट बीमार रहते हैं, हार्ट के मरीज ये हैं, बीपी शुगर के ये हैं, पैर सुन रहते हैं, चला जाता नहीं, चप्पल का पता नहीं उतर जाए कब क्या है। ट्रीटमेंट मैं करवा रही हूँ, घर संभालती मैं हूँ, मैं भी जॉब पे जाती हूँ, घर संभालती हूँ। मैं भी मैरिड हूँ, मेरे भी 2 बच्चे, मैं भी उनको छोड़ के बैठी हूँ इस घर के चक्कर में। बहुत 2 साल हो गए मुझे भी रहते रहते, मम्मी के जाने से पहले यहीं पे ही थी। अच्छा, बहुत तकलीफदेह कहानी है इनकी, और बहुत ही एक्चुअली हार्ट टचिंग स्टोरी है। क्योंकि मैं ये देख रही हूँ कि एक बड़ी सिस्टर, छोटी सिस्टर उसको संभाल रही है, अपना घर बार छोड़ के, अपने बच्चे छोड़ के वो इस घर की सेवा कर रही है। और अपने ही उनकी माँ नहीं है, फादर हैं, फादर भी हार्ट पेशेंट हैं, और बच्ची बोलती नहीं है, बच्ची अपनी ध्यान में रहती है। तो कैसे चलेगा ज़िंदगी में? इंडिया में अगर हम प्रगति की बात करते हैं, तरक्की की बात करते हैं, तो मुझे तो विकसित भारत कहीं से नज़र नहीं आता। कि मोदी जी कहते हैं कि 2047 में विकसित भारत बनेगा, तो ये विकसित भारत नहीं बन सकता जब तक वो घर घर जाके ये कहानी को सलटाएंगे नहीं, और घर घर जाके लोगों की मदद नहीं करेंगे। तो ये बड़े लेवल पे सिर्फ बोलने से कुछ नहीं होता है जब तक ग्रास रूट लेवल पे काम ना हो। अगर उनको ग्रास रूट लेवल पे काम करना है तो बहुत सारे वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, जहाँ पे एक्चुअल लॉजिस्टिक्स रिपोर्ट्स जो है वो निकल सकें। क्योंकि ऐसे बातें करने से खाली विकसित भारत नहीं बन जाता है। विकसित भारत अगर है तो प्लीज़ करके दिखाइए। तो यही मेरी गुजारिश है। तो अब आप गवर्नमेंट से आपको कभी मदद मिली? गवर्नमेंट से नहीं। कभी इसका पेंशन मिलता है कि नहीं? पेंशन लिया कि नहीं? पता है। पेंशन लेते हो? UDID कार्ड बना इसका? नहीं, सिर्फ ये कार्ड वार्ड तो कुछ ये नहीं। जब ही हुआ था बस, उसके अलावा कुछ नहीं। अवेयरनेस आपने वेबसाइट्स बना रखी हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया, बट ये इन लोगों बेचारों के पास सोशल मीडिया वेबसाइट्स, इनकी अवेयरनेस कहाँ से आएगी? ये तो बिल्कुल उस लेवल पे है कि जहाँ पर इनको वॉलंटियर्स की ज़रूरत है, जहाँ पर ऐसे लोगों की समाज में जा के उनके घरों में जाके ज़रूरत है। वेबसाइट या सोशल मीडिया के थ्रू ऐसे लोगों की मदद नहीं हो सकती है, क्योंकि वहाँ पर उनको क्या पता इंग्लिश में क्या लिखा है, क्या कौन सी आपने नोटिफिकेशन निकाल दी है, कौन सा नया रूल आ गया है। गवर्नमेंट के चक्कर काट काट के लोगों के पैर थक गए हैं, फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और उसके बावजूद भी कुछ भी जवाब नहीं मिलता है। तो असलियत कुछ और होती है, दिखाया कुछ और जाता है। असलियत आपके सामने है। तो बच्चे, आपको खाना अपने आप खा लेती हो? हाँ, क्या अच्छा लगता है? रोटी और सब्जी, आलू। हाँ, आता है बनाना? खाना बनाना आता है? हाँ, बना लेती हो? हाँ, आप स्कूल नहीं जाती? स्कूल नहीं जाती? भेजते हैं तो चली जाती है बेचारी। अब जो दे दो पहनाने के वो पहन लेती है, जो खिला दो वही खा लेती है। कभी आज तक नहीं मांगती, ना परेशान करती है, चुपचाप रहती है घर में। पापा भी इसी के थ्रू रहते हैं, कहीं जाते नहीं पापा भी कभी, कि ये अकेली रहती है। कल को कोई, आजकल समाज ऐसा ही है कि भाई क्या बोलें, इन्हीं के शरीर बस यही, इन्हीं के साथ ही रहते हैं बस। कभी आज तक कुछ करा ही नहीं, इसके लिए कुछ कर ही नहीं पाते हम भी। क्या करें, घर में रहती है। मगर स्कूल के लिए डर है, मम्मी जाती थी छोड़ने लेने, हाँ, तो वो भी डर इनसे चला नहीं जाता है। मैं होती नहीं हूँ कि भाई आते वक्त कुछ हो ना जाए, क्या है, फ़ोन कर पूछना, ये करना।
आप कुछ मैसेज देना चाहेंगे समाज के लिए? मैं तो यही कहती हूँ, इन बच्चों के लिए बस भगवान है जो इन ऊपर ने जब उन्होंने दिया है तो देखभाल भी वही करें और इन बच्चों के लिए भी रक्षा वही करे। भगवान जी सब बच्चों के लिए कहती हूँ, सब लड़कियों के लिए मैं यही कहती हूँ कि इन बच्चों का रब ही है बस जो आपके थ्रू है, जिस आपने दी है तो आप ही देखभाल करोगे इनकी और रक्षा भी आप ही ने करनी है। ये मैम जी का भी बहुत शुक्राना है जो हमारे घर पे आए, हमारा इंटरव्यू लिया इन्होंने, बहुत अच्छे हैं, सर भी अच्छे हैं, मैम भी अच्छी हैं, जो उन्होंने घर घर आके हमारी मदद करी है, कुछ करा। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू सो मच। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि मैं समझ सकती हूँ ये इमोशंस और ये दर्द की इसके पीछे की तकलीफ़, क्योंकि ये पीड़ा जो है वो बहुत गहरी है और वो जन्म तक रहती है। क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं कि जो पूरे ज़िंदगी के कर्म कटवाने आए होते हैं, हर पूरे के पूरे परिवार जो पूछेगा करा हुआ होता है वो उसके पूरे की कर्म काटने भी आए होते हैं, कटवाने भी आए होते हैं पूरी फैमिली का। ये भी उन बच्चों में से खास है। तो हम बहुत कुछ करते हैं, इवेंट्स करते हैं, बहुत बच्चों के लिए कुछ कुछ करते रहते हैं। तो ऑफ कोर्स मैं अब इस बच्चे को भी ऐड करूँगी उसमें, और मेरी कोशिश रहेगी कि मैं जो मदद कर सकती हूँ मैं करूँगी। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ हम ये कहानी से अलविदा लेते हैं।